एक बार वापस से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। वो वीडियो जिसकी डिमांड आप लोग एक लंबे समय से लगातार कर रहे थे जी, गाजीपुर बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। लास्ट अपडेट हमने करीब एक साल पहले दिया था इसका। बीच में कई बार प्लान बनाया पर संभव नहीं हो पाया। कभी मौसम खराब तो कभी तबीयत खराब। फिलहाल अब सब कुछ ठीक हो चुका है, कुछ भी खराब नहीं है। तो लेकर आ गए हैं हम इस बेहद इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों 117 किलोमीटर लंबा गाजीपुर से बलिया मेन कैरेजवे 3 पैकेजेस में बनाया जा रहा है, इसलिए वीडियो 3 पार्ट्स में आने वाला है। 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा ये। इसके अलावा एक 17 किलोमीटर का स्पर भी है बक्सर को जोड़ने के लिए। तो प्रोग्रेस देखना शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि वीडियो को और पुश मिल सके। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं गाजीपुर बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की क्या है अभी की प्रोग्रेस। तो पहले तो आपको बता दूं कि गाजीपुर में नेशनल हाईवे 24 यानी कि गोरखपुर मऊ गाजीपुर हाईवे पर दादी कला गांव में टोल प्लाजा के पास से स्टार्ट होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए नेशनल हाईवे 31 के पैरेलल बलिया होते हुए यूपी बिहार के बॉर्डर माझी घाट तक के जाता है। इसके बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के जिलों जैसे छपरा और सिवान को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, और इनके लिए लखनऊ और दिल्ली जाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब प्रोग्रेस देखना शुरू करते हैं बिहार से। माझी घाट के पास पहुंच चुके हैं हम, और जो सड़क आप देख रहे हो वो है नेशनल हाईवे 31। यहीं से शुरुआत होती है बलिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की। यहाँ पर ब्राउनफील्ड कंस्ट्रक्शन है, यानी कि एग्जिस्टिंग हाईवे को अपग्रेड किया जा रहा है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। रोड वाइडनिंग के लिए काम किए जा रहे हैं रोड्स पे। ट्रम्पेट इंटरचेंज यहाँ पर रहेगा। आगे नेशनल हाईवे 31 को क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और घाघरा नदी पर आगे 4 लेन का ब्रिज बनाया जा रहा है। पुराने ब्रिज के ठीक बगल में ये लेफ्ट साइड में ब्रिज आपको कंस्ट्रक्ट होता दिखाई दे रहा है। ब्रिज की स्लैब कास्टिंग का काम चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर एक और ब्रिज बन रहा है बलिया छपरा नई रेल लाइन के लिए। ये देख सकते हो आप, एक नया ब्रिज पुराने ब्रिज के ठीक साइड में रेलवे के लिए। दोस्तों ये जो नदी है ये यूपी बिहार का बॉर्डर है। जहाँ से हमने शुरू किया था वो बिहार साइड का एरिया था, और नदी पार करके उस पार है उत्तर प्रदेश। ब्रिज पर तो काम आप देख ही चुके हैं किस तरह से चल रहा है। ब्रिज की अप्रोच रोड के बाद ब्राउनफील्ड अपग्रेड रहेगा बैरिया तक। चलिए आगे बढ़ते। माझी घाट से आगे बढ़ते हुए अब हम चांद दियार के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर ब्राउनफील्ड सेक्शन पूरी तरीके से अपग्रेड किया जा चुका है। यहाँ लोगों के संग संग हमने भी ड्राइव का आनंद लिया। तो यहाँ पर ये पूरा ब्राउनफील्ड अपग्रेड किया जा चुका है। और अब हम पहुंच गए हैं ठेकहा गांव के पास, जहां तक ये ब्राउनफील्ड सेक्शन अपग्रेड किया जा चुका है। यहाँ से आगे ठेकहा गांव के पास इस जगह पर ग्रीनफील्ड बाईपास बनाया जा रहा है दोस्तों। बाईपास के स्टार्टिंग में आपको अर्थवर्क का काम दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे एक लंबे सेक्शन में रोड लाइन का काम दिखाई दे रहा है।
आगे भी पैचेस में रोड लेइंग का काम दिख रहा है, बीच-बीच में स्ट्रक्चर्स रेडी किए जा रहे हैं, अंडरपास वगैरह। और यहाँ बाईपास वापस से कनेक्ट हो जाता है NH31 के साथ में। दोस्तों, ये NH31 ही अभी यहाँ मेन कनेक्टिविटी का लिंक था। इस 2 लेन के हाईवे की वजह से ही हर टाउन में तगड़ा जाम रहता था पूरे दिन। होपफुली अब जब ये ब्राउनफील्ड में अपग्रेड होकर के बलिया माझीघाट एक्सप्रेसवे के नए स्वरूप में सामने आ रहा है, तो अब ये समस्या यहाँ खत्म हो जाएगी। अब पहुंच गए हैं हम बैरिया। यहाँ इस टाउन से इस एक्सप्रेसवे का ग्रीनफील्ड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बैरिया इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्स रेडी किए जा रहे हैं। फ्लाईओवर का स्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है और उसकी अप्रोच का काम भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आरी वॉल्स लगा करके अर्थवर्क यहाँ पर किया जा रहा है, अप्रोच रेडी की जा रही है। दोनों साइड की रैंप्स पर भी ठीक ठाक काम दिख रहा है। अप्रोच के आगे देखिए तो एक लंबे स्ट्रेच में रोड लेन तक का काम दिखाई दे रहा है। थोड़ा और आगे बढ़कर यहाँ पर भी लोकल रोड कनेक्टिविटी दी जा रही है और उसके आगे अप्रोच का काम चल रहा है आगे बन रहे अंडरपास के लिए। इसके आगे फिर रोड लेइंग का काम दिखाई दे रहा है। लोकल पब्लिक यहाँ इसे यूज भी कर रही है। एंड आगे वापस से लोकल रोड कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए एक अंडरपास रेडी किया जा रहा है जिसकी दोनों तरफ की अप्रोच का काम बाकी है। एंड आगे उसके फिर से एक छोटे से पैच में रोड लेइंग का काम दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे बढ़े तो वापस अर्थवर्क का काम एक लंबे स्ट्रेच में दिखाई देता हुआ। और यहाँ पर ये एक अंडरपास पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि अभी इनकी अप्रोच पर काम किया जाना है। तो इस तरह से ही ओवरऑल कहें कि स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर यहाँ पर जो रेडी किए जा रहे हैं उनकी अप्रोचेस पर काम बाकी है और बीच बीच में रोड लेइंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है। तो ये पूरा ग्रीन फील्ड सेक्शन रेडी किया जा रहा है यहाँ पर। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हल्दी बाजार के पास। हल्दी रोड पर पिंडारी गांव के पास हम हैं, जहां पर पैकेज 3 एंड हो जाता है। वर्क प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पर अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है।
रोड लेइंग भी एक बड़े सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी का कैंप भी है दोस्तों। लोकल रोड कनेक्टिविटी के लिए अंडरपास रेडी किया जा रहा है और इसके दोनों ओर अप्रोच का काम किया जा रहा है। यहाँ से आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि एक लंबे स्ट्रेच में रोड लेइंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है। इनफैक्ट लोकल्स इस पर गाड़ियां भी दौड़ाने लगे हैं। दोस्तों यहाँ से आगे काम हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। काम की प्रोग्रेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 75% काम कंप्लीट हो चुका है। मेजर जो वर्क है वो घाघरा बीच पर है और कुछ जगह पर इंटरसेक्शंस पर काम बचा हुआ है। अगले साल तक इसके रेडी हो जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिए और हाइप भी कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस आपको बिना रुकावट मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। नमस्ते, जय हिंद।